हे गाइस, स्वागत है आपका हाईटेक भारत इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पिक्सल लैब एप्लीकेशन के बारे में, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आप इसमें कैसे शेप का कैसे यूज़ कर सकते हैं, कहां पर आपको शेप्स मिलेंगे, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, जो भी आपको शेप्स चाहिए होते हैं वो शेप्स आपको पिक्सल लैब एप्लीकेशन में कहाँ पर मिलेंगे और किस तरीके से उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं पर्सनली उसका क्या यूज़ करता हूँ, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आइए चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो पिक्सल लैब एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं, जहाँ पर आपको एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। पहले तो ये जो बैकग्राउंड है वो चेंज कर लेते हैं। अब आपको शेप कहाँ मिलेगा, शेप आपको यहाँ मिलेगा, जहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ पर डाउन साइड में ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपको शेप्स का ऑप्शन दिखता है, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। वहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको शेप का कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा स्क्वायर में, जहाँ पर अगर आपको इसका जो कलर है वो चेंज करना है तो आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर कलर चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। कलर चेंज हो गया। अब यहाँ पर अगर आपको इसका जो शेप चेंज करना है तो यहाँ पर आप क्लिक करके आप इसका शेप चेंज कर सकते हैं। स्क्वायर से सर्कल, सर्कल से हार्ट, हार्ट से स्टार, स्टार, अलग अलग आपको यहाँ पर शेप्स देखने मिल जाते हैं। जहाँ पर हम इसे करेंगे स्क्वायर, और अगर आपको इसका रेक्टेंगल करना है स्क्वायर से, तो यहाँ पर आपको ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं गोल गोल, इससे आप इसका जो शेप है चेंज कर सकते हैं। जहाँ पर से यहाँ पर से आप देख सकते हैं, यहाँ पर से छोटा किया, यहाँ से बड़ा कर दिया, फिर यहाँ से इसको अगर इसी शेप में आपको बड़ा करना है तो यहाँ पर से आप इसे बड़ा कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर इसे इस तरीके से हम कुछ कर देते हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये नोकीला है एकदम, तो इसे हम कर्व कैसे करेंगे तो आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर आपको एक रेडियस का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपको करना है इसको बड़ा। जितना आप बड़ा करोगे उतना आपको ये चेंज दिखेगा। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। इतना हो गया। अब नीचे और भी आपको अलग अलग सेटिंग्स दिखने मिल जाते हैं, जो इतना कुछ खास नहीं है। अगर आपको इसका जो स्ट्रोक है वो आप दिखा सकता हूँ, ब्लू कलर में डालना, ब्लू कलर में क्लिक करके यहाँ पे इसका जो ब्लू कलर का स्ट्रोक आपको यहाँ पर दिखाई देता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं डाउन साइड में एक और कलर देखने मिलता है, यहाँ पर आपको अलग अलग कलर देखने मिलता है। जहाँ पर आप जो कलर लोगे, रेड कलर लिया, रेड कलर लेके यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसको हम बढ़ाएंगे। बढ़ाने के बाद फिर इसका जो ओपेसिटी वो लो कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। ये भी आपको यहाँ पर सेटिंग देखने मिलता है। इसका ब्लर कर सकते हैं। तो ये सब आपको सेटिंग्स देखने मिलती है यहाँ पर। और इसे वाइट कर देते हैं नॉर्मल जैसे था, और यहाँ पर इस तरीके से आप रख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये इस तरीके का बन गया। अब मैं पर्सनली इसे ऐसे ही यूज़ करता हूँ कि यहाँ पर हम टेक्स्ट लिखते हैं तो ये जो टाइटल है बहुत अमेजिंग सा लगता है। जहाँ पर ये जो ब्लैक है तो वाइट हम यहाँ पर टेक्स्ट लिखेंगे तो ये अच्छा लगता है। एक मिनट, इसे हम टेक्स्ट लिख देते हैं कुछ, माई न्यू टाइटल। ओके, यहाँ पर बड़ा, और यहाँ पर इसका जो कलर है हम कर देंगे वाइट। तो इस तरीके से टाइटल हमारा एकदम बढ़िया से दिखता है ब्लैक बैकग्राउंड के पीछे, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर फिर आपको शेप और भी आपको मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। यहाँ पर आपको कलर भी ग्रेडियंट कर सकते हैं अपने शेप का। यहाँ पर ग्रेडियंट का ऑप्शन दिखता है, ग्रेडियंट से आप अलग अलग कलर ले सकते हैं। इनबिल्ट आपको यहाँ पर इतना सारा देखने मिलता है, या फिर आपको अपने से बनाना है तो आप अपने से भी बना सकते हैं। यहाँ से प्लस पर क्लिक करके यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। ओके पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका बन जाता है। जहाँ पर इसको भी हम कर्व कर देंगे तो इस तरीके से कर्व दिखता है। और यहाँ पर अगर आपको शेप में सर्कल या फिर कोई और कलर डालना है, या फिर इसको हम कुछ स्टाइल में दिखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम कर सकते हैं इस तरीके से इस तरीके से सेट करके बड़ा करने का, बड़ा करके फिर इसका जो ओपेसिटी है वो लो कर देंगे। ओके, ओपेसिटी लो करने के बाद यहाँ पर हम इसे कुछ इस तरीके से यूज़ में ला सकते हैं डिज़ाइन बनाने के लिए। इसको ऐसे किया, ऐसे करके इसे हम बड़ा कर दिया, बड़ा करके फिर यहाँ पर हम इसे क्लिक करेंगे, क्लिक करके इसे हम बैकग्राउंड में ले डाल देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमें शो होगा। तो ये हमारा डिज़ाइनिंग वगैरह में भी काम आ जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना शेप्स यूज़ कर सकते हैं पिक्सल लैब एप्लीकेशन में, जहाँ पर आप इसे डिज़ाइनिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हो अलग अलग
मैं इसमें डिज़ाइन कर रहा हूँ, यहाँ पर ओपेसिटी इसका कम कर दिया और ये जो है कितना अमेजिंग सा लुक ला रहा है अपने टेक्स्ट में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करेगा, नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि हमारे चैनल पर इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।